हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की, जेट एयरवेज की, किसको पैसा दें इन्वेस्टमेंट के लिए, और वोडाफोन का खतरनाक खेल। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले आलोक इंडस्ट्री से। आलोक इंडस्ट्री की एक वीडियो बनाई थी, सबसे मजे की चीज है, कमेंट पढ़कर बहुत हंसी आ रही है लोगों के कमेंट को देखकर कि मतलब लोगों को अपने पैसे से प्यार बिल्कुल नहीं है, लोगों को नाम से प्यार है। और सबसे बड़ी मजे की चीज, मैंने वीडियो में ये तो बोला ही नहीं कि स्टॉक अच्छा है या बुरा है, मैंने तो सिर्फ जो चार्ट में दिख रहा था वो दिखाने की कोशिश की। लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे स्टूडेंट के लिए ये एक लाइफ लर्निंग प्रोसेस होगा जब मैं टाइम टू टाइम वो कमेंट दिखा के उनके मोरल को बूस्ट कर सकूंगा कि किस तरीके से लोग, वो भी सिर्फ 20%। सबसे मजे की चीज क्या है, 20%। आप पैसा कमाए हो आलोक इंडस्ट्री से, अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज से दीवानगी बहुत बुरी बात है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए लोगों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अच्छा लगे तो। जेट एयरवेज से शुरू करते हैं। देखिए, जेट एयरवेज बंद पड़ी है, आपको भी पता है। रिवाइवल के चांस बार बार आ रहे हैं, नाम बार बार आता है, लेकिन पार्टी बार बार नहीं आ पाती है। लेकिन अभी जो चांस बढ़े हैं उसमें 12 नाम आए हैं जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हैं, और ये चौथे राउंड की बिडिंग है। जून 2019 में दिवालिया हो गई थी कंपनी, जिसे एनसीएलटी में भेजा गया था। और अभी जो 12 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआईज हैं, तो अब देखते हैं कि ये लोग अपने शर्तों को पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सबसे मजे की चीज़ क्या है कि कोई जाना माना नाम नहीं है, कि कोई बहुत बड़ा नाम है जिससे कि ये उम्मीद लगाया जा सके कि हो, क्योंकि ऐसे तो बड़े नाम आए थे वो भी गायब हो गए थे। तो अब बात यह है कि जो अंदर की खबर है वो ये कह रहे हैं कि 3 से 4 लोग इसमें से शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा शॉर्टलिस्ट होके किसके नाम आते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर बाइंडिंग बीड में कौन एंट्री करता है, ये देखने वाली बात होगी। तो एक इंफॉर्मेशन है जेट एयरवेज में फंसे लोगों के लिए, तो आई होप कुछ निकल के आए, कुछ अच्छा आए। क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में यहाँ तो जो उड़ रहे हैं फ्लाइट, उनकी स्थिति खराब पड़ी है। तो ये बंद फ्लाइट का कैसे क्या होगा वो वक्त बताएगा। दूसरी खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, किसको पैसे दें इन्वेस्टिंग के लिए, हमारे पास भी बहुत बार सवाल आते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ खबर। अनुराग भाटिया बेंगलुरु बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जो इनकी कंपनी जो बेंगलुरु बेस्ड है, ये स्कूटनी के अंदर में है। रीजन क्या है? रीजन वही पुराना, मिस सेलिंग, अनलिस्टेड शेयर गेम, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। और इससे पहले भी एक कंपनी ने अपना काम बंद किया था, अगर आपको पता हो, उसका नाम पता हो, इंडिया निवेश, और लोग फंस गए थे। अगर जो पता हो, जो ट्विटर पे फॉलो करते होंगे उनको तो जरूर पता होगा, क्योंकि ये चीज़ हमने शेयर की थी। अब जो सबसे बड़ा टेंशन आता है कि अरे, अब आप सोचोगे ये भी बंद, वो भी बंद, उस पर स्कूटनी, इस पे लफड़ा, हम पैसे किसको दें? बात तो सही है, कैसे में? तो देखिए, एक तो यहाँ पे 2-3 चीजें आती है, सिर्फ एक चीज नहीं आती। एक चीज नहीं आती है, 2-3 चीज आती है। कैसे 2-3 चीज आती है? एक तो जितने भी स्मॉल मीडियम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर, उनको कभी पैसे किसी को देने ही नहीं चाहिए। जो स्पेशली आता है ना, आप लोग सुनते हो 2 लाख 4 लाख किसी को दे दिया मैनेज करने के लिए, कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि सेबी का रूल कहता है 50 लाख रुपए होने चाहिए पीएमएस के लिए, तब आप पीएमएस करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो ऐसे ही पैसे नहीं देने चाहिए। जो 2-4 लाख दे रहे हो वो सेबी की भाषा में फर्जीवाड़ा है। ठीक है, ये हो गई पहली कहानी। दूसरी बात कर लेते हैं, जो बड़े पीएमएस हाउस हैं, उसमें देखिए जो बड़े ब्रांडेड हो, बड़े नाम हो, उनके पास जाइए। उसके अलावा तो मतलब ही नहीं बनता है कि किसी और के पास जाने का या किसी और के पास पैसे देने का। उसमें भी बहुत अच्छे से चीजों को समझिए, जानिए, तभी लगाइए, वरना अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना पैसा खुद से लगाइए, वरना अपने पैसे को सेफ रखिए। ये सबसे सिंपल स्टोरी आती है मेरी तरफ से। आपका क्या विचार आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या ये जो अभी मैंने एक चीज बताई आपको कि 50 लाख का पीएमएस का रूल होता है, क्या आपको पता था? ये भी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि जो हम इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कितनी है। या 2-4 लाख रुपए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग भी किसी को पीएमएस के रूप में या पीएमएस के रूप में कोई आपको ये कहता है कि 2-4 लाख दो, हम आपका पीएमएस कर देंगे। तो इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चले। अब बात करते हैं वोडाफोन के खतरनाक खेल के बारे में। कल न्यूज आई कि गूगल 5% स्टेक लेना चाहता है, बट वो ऑफिशियली नहीं था। लेकिन आज वोडाफोन ने डिनाई कर दिया, और
2:59 PM पे, यानी ऑलमोस्ट 3 बजे हमने अपने ट्विटर हैंडल पे वोडाफोन का वो ऑफिशियल लेटर डाल दिया, जहां पे वोडाफोन ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का ऑफर नहीं है। और वो, अगर आप ट्विटर टेलीग्राम पे हो तो वो ऑफिशियल लेटर पढ़ सकते हो, और नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे ज्वाइन करके वो ऑफिशियल लेटर को पढ़ सकते हो कि वोडाफोन ने पूरा क्या कहा है। अब इसमें जो चीज आती है कि एक चीज कुछ सीखने को आपको मिली इस न्यूज से। क्या हमने न्यूज बेस पे कभी आपको वोडाफोन पे बाइंग दी थी? नहीं। टेक्निकल वॉल्यूम प्रोफाइल पे दी थी, जो वीडियो बनाई थी 4 रुपए 95 पैसे से। आज 780 का हाई मारा, क्लोजिंग 6 रुपए 50 पैसे का है, तो भी प्रॉफिट में। और जो हर दिन हम ट्विटर पे लाइव आते हैं आपकी हेल्प के लिए, वो आज भी जब हम ट्विटर पे लाइव आए थे, बहुत सारे लोगों ने उसकी तेजी को देख के हमसे पूछा कि क्या वोडाफोन में ले ले। एक को भी मैंने नहीं बोला कि नहीं ले लो। ये वो चीज होती है जहां पे हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सही गाइड कर सकें कि दौड़ के ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि ये ट्विटर पे लाइव भी आके हेल्प करते हैं। यस, बिल्कुल लाइव आके हेल्प करते हैं। अगर आप न्यू हैं तो जरूर ट्विटर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम एक टाइम फिक्स करते हैं ट्विटर पे लाइव आने का, वो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं। उस टाइम पे आपकी हम क्वेरी लेंगे और हाथों हाथ सॉल्व करेंगे। तो आई होप वोडाफोन से बहुत सीखने को मिला होगा कि ये खतरों के खिलाड़े वाली कहानी हो गई, और उम्मीद करूंगा जो दौर के ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग अगर डेटा एनालिसिस कर लें तो एफआईआई कल भी बाइंग में थी और आज भी बाइंग में है, जिसमें आपको दिख रहा है 1460 करोड़ की बाइंग है एफआईआई की, और डीआईआई की 967 करोड़ की बाइंग है। तो एफआईआई डीआईआई 2 दिन से बाइंग में है। और अगर मार्केट में आज बात करें तो गेनर पहले देख लेते हैं। आईओसी, विप्रो, ओएनजीसी, कोल इंडिया मिलकर थोड़े से नए नाम हैं टॉप लीडर में। इन नामों को आप काफ़ी दिन से पाओगे नहीं कि ये काफ़ी दिन से टॉप लीडर में थे, बट ये काफ़ी दिन के बाद एक्शन में आए हैं। तो ये नए नाम है लिस्ट में। और लूज़र में एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, अदानी, टीसीएस, टाइटन चल रहे हैं, जो माइनर में है। जो इंटरेस्टिंग, अगर अगेन आप देखोगे तो एफएमसीजी, जो आप लोग रोज परेशान होते थे और एक ही चीज कहता था, कोई चीज को कंटिन्यू थोड़ा सा टाइम दिया करो, तो आज एफएमसीजी फाइनली 3% दिख रही है ऊपर की तरफ। फार्मा सेक्टर जो रुके हुए थे वो 3% की तरफ ऊपर चल रहे हैं। तो ये चीज़ जो मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूँ, प्लीज़ इस बात को समझा कीजिए। किसी भी चीज़ को, जैसे अब एक कोई रहती है कि जैसे मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखाता हूँ, पहले चार्ट पे दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, अब क्या हुआ, इसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, कंटिन्यू ऊपर, कंटिन्यू नीचे, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। तो अब यार, अरे सर सांस तो लेने दीजिए उसको। जैसे कोई इंसान है, देखिए, दौड़ा ऊपर नीचे, दौड़ा, थक गया, एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेने दीजिए। हर वक्त एक ही इंसान को थोड़ी चूसेंगे, फिर इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, विराम, शांति, फिर दूसरे पे चलिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ट्विटर पे भी जब मैं लाइव आता हूँ, मैं एक चीज़ सबको कहता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस कीजिए, स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। आप लोगों का स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं है। ऐसे ऐसे स्टॉक के नाम आते हैं जिनका मैंने भी नाम नहीं सुना होता है कई बार, जिनको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। तो स्टॉक ऐसे रखिए जो पैसे देते हो, स्टॉक ऐसे रखिए जो वॉल्यूम वाले हों, जो ब्रांडेड हों, जो अच्छे कंपनियों के हों। तो ये कई बार बताने की कोशिश करता हूँ, तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये इस तरीके से था। अब हम लोग अपना निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी कहाँ है, क्या है। निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये वही 9585 जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये 9585 के रेसिस्टेंट पे है जो हमने दिया था। तो अभी हम देखते हैं मार्केट क्या कहता है। वीकेंड है, आपको पता है, पूरी एनालिसिस मैं सैटरडे को लाता हूँ, जिसमें नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी क्या रहेगी और उसके लेवल देता हूँ, तो वो हम सैटरडे को रिलीज़ करेंगे। बट कहीं ना कहीं हमें ब्रेकआउट की नीड है, और जो ब्रेकआउट बनेगा तो हम फर्दर खेलेंगे। ये तो एक क्लियर प्रॉस्पेक्ट है जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। बाकी और डिटेल बात हम सैटरडे की वीडियो में करेंगे, जब हम आपको सारे लेवल देंगे। तो उम्मीद करूंगा चीज़ें क्लियर रही होंगी, क्रिस्प रही होंगी। और अगर आप सैटरडे के वीडियो में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी हो, कोई स्टॉक की क्वेरी हो, तो आप मैसेज बॉक्स में कर दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ों को सैटरडे की निफ्टी की वीडियो में ऐड कर लूँ, तो आपको बेनिफिट हो जाए, आपको फ़ायदा हो जाए। बाकी टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रहिए, जिससे आपको फ़ायदा मिलते रहे। हम जब लाइव आते हैं
आप उसका पूरा पूरा फायदा ले सको। थैंक यू सो मच।